घर पहुंचे पीते भलो बड़े सुंदर सुंदर पुष्प जिन पर भमरा बैठे हुए हैं, किलोरे कर रहे हैं। और आगे पुष्प क्या देखा, बगीचा में सुंदर सा एक तालाब है, पुष्पों पे भमरा किलोरे कर रहे हैं। और क्या देखा, एक मंदिर है, वो गिरजा जी का मंदिर है। भगवत प्रेमियों, उसे देख करके भगवान जो थे बड़े असमंजस में पड़ गए। वाह भाई वाह, कितना सुंदर तालाब और कितना सुंदर मंदिर। बैठ गए दोनों भाई वहां पर। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब उस मंदिर के किनारे बैठे हैं दोनों भाई, मगर इधर सीता जी जो थी वो सहेलियों को साथ लेकर के, उनका रोजाना का नियम था पूजा करने का। सच ये है, उसी मंदिर में, गिरजा जी के मंदिर में पूजा करने के लिए चली। तो लिखा है गोस्वामी तुलसीदास ने, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो गुरु विश्वामित्र ने भेजा था फूल तोड़ने के लिए, अब वही सरोवर के किनारे गिरजा जी के मंदिर के पास में बैठ गए। इधर सीता जी सहेलियों को साथ लेकर के आई, बढ़ती हुई आगे को जा रही है।
और पहुंच गई राम के पास में। और जैसे ही राम को देखो, अब तो पलक चलाना भूल गई, सोचने लगी वाह ही वाह, यहाँ तो भगवान तीनों लोगों के नाथ बैठे हैं, जिनकी कहानी जिनके इतिहास सुनते चले आए। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और उनके भ्राता लक्ष्मण जी साथ में है। कहा कुछ नहीं, चुपचाप वहां से वापस हुई। भगवत प्रेमियों, सीता जी के साथ में जो सहेली आई थी, सीता जी से बिछड़ करके भगवान प्रभु राम के पास में पहुंची और राम की सूरत को देख करके मन ही मन में सोचने लगी बहुत सुंदर ये बालक है। तो हमें तो यही मालूम पड़ते हैं कि ये भगवान है, अवतारी है, जिनका नाम वर्षों से सुनते चले आ रहे हैं। वहां से दौड़ी और सीता के पास पुनः फिर पहुंची। जवाब दिया, बहन तुम यहाँ बैठे हो, क्या हुआ? अरे तुम्हें नहीं मालूम, जिनकी कहानी जिनके इतिहास में सदियों से सुनते चले आ रहे हैं, मालूम पड़ते हैं कि भगवान मौजूद हैं। और क्या बोली? ओरी बहना, बोली ईश्वरी सजनी राम बगिया में आए। सीता जी की कलाई पकड़ी और जवाब दिया, हमें तो ये जिनकी कहानी जिनके इतिहास सुनते चले आ रहे हैं, वही भगवान प्रभु राम मौजूद हैं। सीता जी जो थी वो उसी सहेली के साथ में उसी मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंची। व्यास नंदन श्री सुखदेव भी कहते हैं, हे उत्तरा नंदन परीक्षित हो, जब वहां पर पहुंचे हैं भगवान प्रभु राम और वो सीता की पड़ गए चोर आप चित
करके चकोर बनी। और सीता ने जब प्रभु राम को देखा तो चकोर बन गई। मेरे भाइयों, लिखने वालों ने तो बहुत कुछ लिखा है, इधर अब तो पलक चलाना भी भूल गए। अब सीता जी को ये याद नहीं रहा कि हम मंदिर में पूजा करने के लिए जाएं। भगवान प्रभु राम को ये ध्यान नहीं है कि हमें गुरु जी ने भेजा है कि हम पुष्प लेकर के जाएं। भाइयों, लिखा तो यहाँ तक है देख करके इस तरीके से बहम में पड़ जाते हैं। सीता जी की सहेलियां कहने लगी, बहन हरे पूजा करने का तुम्हें बिल्कुल ध्यान नहीं है। भगवत प्रेमियों, लिखा तो यहाँ तक है, ऐसे बहम में पड़ गए हैं ये दोनों प्राणी कि जिस तरीके से अगर गंगा को मिठाई खिलाई जाए प्यासी और उससे पूछा जाएगा भैया ये बताओ कैसी लगी तुम्हें, तो वो क्या बताएगा, मस्करा देगा। तो उसी समय सीता की सहेलियां जो थी वो कहने लगी क्या तुम्हें पता नहीं है, अरे पूजा करने के लिए आई है, अरे चलिए पूजा करिए। सच ये है, इधर सीता जी राम को देख करके बड़े असमंजस में हैं और सोच रही हैं कि ये जरा जरा से बालक हैं, इनके हाथ से धनुष तो नहीं टूटेगा, मगर क्या दशा हो गई उनकी राम और सीता की। प्रभु मेरे भैया, इधर जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर रो नहीं पाती है, उसी तरीके से सीता जी अपने दिल की कहानी कह नहीं पाती हैं। अंत में हुआ ये, सीता जी जो थी वो पहुंच जाती हैं गिरजा जी के मंदिर में। इधर भगवान
प्रभु राम और अपने लग भ्राता शेषावतारी लक्ष्मण को लेकर के